सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरण इति विषयं पठामः। व्याकरण विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा। किसे वर्ण कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न जो छोटी चीज़ आती हैं वो हमारे किस में आती है, व्याकरण में ही आती है। ठीक है, तो व्याकरण में आज हम देखते हैं वर्ण परिचय। सबसे पहले हम वर्ण का परिचय लेंगे। शब्दों के उच्चारण में ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम कोई भी शब्द लेते हैं उसके उच्चारण करते समय क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। मैं बोल रही हूँ तो क्या आ रही है, ध्वनि आ रही। ध्वनि का अर्थ क्या हुआ, आवाज़। ठीक है, यह ध्वनि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं। यह जो ध्वनि आती है, जो निकल रही है मेरे मुंह से ध्वनि, यह विभिन्न छोटे छोटे खंडों में क्या है, विभक्त है। भाषा में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारण कर लिया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण के नाम से जानते हैं। भाषा में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, जो हम ध्वनियाँ बोलते हैं, इनको व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का क्या कर लिया गया है, निर्धारण कर लिया गया है, जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जिन्हें किसके नाम से जानते हैं, हम वर्ण के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं वो क्या होता है, विभिन्न वर्णों के मेल से बना होता है ना। शब्द क्या होता है, विभिन्न वर्णों के मेल से बना होता है। अब जब बहुत सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं फिर क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ये कह रहा है कि इन ध्वनियों को व्यक्त, जब हम ध्वनियाँ निकाले भाषा में, इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह क्या होगी, जैसे क, ख, ग या अ, आ, इस तरीके से ये क्या है, ध्वनि चिन्ह है। ठीक है, ध्वनि चिन्हों का निर्धारण कर लिया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण के नाम से जाने। ये क्या है, वर्ण है। क वर्ण है, ख वर्ण है, ग वर्ण है, अ वर्ण है, आ वर्ण है। जब हम इन वर्णों को एक साथ क्या करते हैं, मेल कर लेते हैं, तो फिर क्या बनता है, हमारा एक वाक्य बनता है। बनता है, नहीं बनता है, वाक्य बनता है। ये अलग अलग छोटे छोटे खंडों में क्या है, विभक्त है नहीं है। ये छोटे छोटे खंडों में क्या है, विभक्त है। ठीक है, अब इन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे परिचय। प अलग वर्ण है, र अलग वर्ण है, ई की मात्रा उस पर अलग लगी है, चौ अलग है, य अलग है नहीं है। तो ये अलग अलग क्या है, वर्ण है। तो इनको व्यक्त करने के लिए हम कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारण कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण की छोटी परिभाषा क्या है, ये तो मैंने वर्ण का परिचय आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, वर्ण की परिभाषा है वो है, वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क है, हम इसके टुकड़े नहीं करते। अ है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्ण भाषा की छोटी इकाई कहलाती है, ये है वर्ण। ठीक है, इनके हम क्या नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये है वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे, वर्ण भाषा की वह छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, माला का अर्थ आप जानते होंगे, है ना। माला एक साथ, मतलब वर्णों का। अब देखिए, वर्णमाला किसे कहेंगे, भाषा के समस्त वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से हमको उसको लगाना है, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, भाषा के हम लोग वर्णमाला जब हमें पूछी जाती है, भाषा के समस्त वर्णों की क्रमिक और व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 2 अयोगवाह ध्वनियों सहित 48 अर्थात 48 क्या हैं, ध्वनियाँ हैं, जिनका क्रमिक विवरण इस प्रकार है, जिनका मैं अभी क्रमिक विवरण बताऊंगी आपको कि 48 ध्वनियाँ कौन कौन से हैं। ठीक है, वर्ण किस प्रकार हम उसको व्यवस्थित करते हैं। 2 इनमें से क्या हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। 2 क्या हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं।
अब देखो, इनकी जो क्रमिक विवरण है वह इस प्रकार है। वर्णों के भेद, सबसे पहले स्वर वर्ण जिसको हम अच भी कहते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण जिसे हम हल भी कहते हैं। संस्कृत विषय में हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम वाक्य अनुवाद करते समय या कोई से भी वाक्य हम बनाते हैं वहाँ हमें स्वर का ज्ञान, व्यंजन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तब हम आगे संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। तो वर्णों के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? पहले हम स्वर वर्ण को समझ लें। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है हमारे, स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, री, बड़ा री, ठीक है, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या माने जाते हैं? हमारे स्वर माने जाते हैं। आपको ध्यान रहे, कभी आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं? 13, अर्थात 13 स्वर होते हैं। दो इनमें मैंने आपको बताया, वर्णमाला में 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, ये अंग और आह। ये क्या है? अयोगवाह। ठीक है, इन्हें हम स्वर में नहीं लेते हैं, ये क्या कहलाए? अयोगवाह। ठीक है, ये क्या है? अयोगवाह। अगला है हमारा इसमें व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ग हमने पढ़े हैं, पहले भी पढ़ाया है, आपको वर्ग बताया है, वर्गों के बारे में मैंने। व्यंजन क्या है? क से लेकर के प वर्ग तक जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, उनमें वो हमारे किस में आते हैं? व्यंजन में ही आते हैं। वो किस में आते हैं? व्यंजन में ही आते हैं। अब देखो, व्यंजन कौन कौन से व्यंजन हो गए? क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग में आ जाता है हमारा। दूसरा हमारा च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग में आया। त, थ, द, ध, न, ये किस में आया? त वर्ग में आया। प, फ, ब, भ, म, ये किस में आया? प वर्ग में आए। ये सारे हमारे क्या है? व्यंजन हैं। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, जो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे क्या है? 5 वर्ग हैं। ठीक है, ये जो 5 वर्ग होते हैं, इन्हें हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कभी पेपर में पूछ लेते हैं ना, स्पर्श व्यंजन, ये क्या कहलाए? हमारे स्पर्श व्यंजन। ये किसकी श्रेणी में आए? व्यंजन की श्रेणी में आए। लेकिन इन्हें हम, जो ये 5 वर्ग आते हैं क से म तक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आया हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अर्थात अंत में जो व्यंजन आते हैं वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व, ये क्या कहलाए? 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर पूछ लिया जाता है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह, ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा निकलती है ना, जिन हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन वर्णों में क्या निकलती है? हमारी ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहा गया है। तो हमने लगाना है, हमें ध्यान ये देना था, वर्ण हम पढ़ रहे थे तो हमने इसमें स्वर को जाना। स्वर कितने हुए? हो गए हमारे 13 स्वर होगी। अयोगवाह 2 है और 25 हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। गिनेंगे 5-5 वर्ण हर में आएंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, 5-5 वर्ण हमारे इस स्पर्श व्यंजन, जो मैंने स्पर्श, ये व्यंजन क्या है? ये जो क से प वर्ग तक आपको बताए, ये हमारे क्या कहलाए? स्पर्श व्यंजन। ये क्या कहलाए? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाए। ठीक है, ये हो गए हमारे 25। फिर है अंतस्थ व्यंजन, इनके हो गए 4 और ऊष्म व्यंजन, ये हो गए हमारा 4। ठीक है, टोटल मिला के हमारे कितने होते हैं ध्वनियाँ? 48, जो मैंने आपको आगे बताया। अब हमें डाउट नहीं होना चाहिए, पेपर में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये 2 क्वेश्चन तो हमारे बहुत बार पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स, स, ह। इसमें से एक आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो अलग में आते हैं। और यहाँ हमने लिखा है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए हमारे, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन स, स, श,
और ह, ये क्या हो गया हमारे ऊष्म व्यंजन। टोटल जितनी ध्वनियाँ मैंने आपको बताई थी वो कितनी थी, 48 बताई थी ना, ये हमारी ध्वनियाँ थी 48। ध्वनियों सहित कितने होते हैं, 48, जिनका क्रमिक विवरण मैंने इस प्रकार आपको बताया। ठीक है, वर्णमाला ये व्यवस्थित क्रम में हमने लगाया। ठीक है, अंग अह तक ये लगाए। उसके बाद हम वर्ग में गए। वर्ग में हमने पढ़ा क वर्ग, क से लेकर के प तक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से हमने प वर्ग तक पढ़ा। अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़े य र प, म के बाद य र ल व, स श स ह। इतने हमारे क्या है, 48 ध्वनियाँ मानी जाती है। फिर इसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त हमारे अक्ष, त्र और ज्ञ, इन्हें अलग श्रेणी में लिखा गया है, मैं लिख के दूंगी, इनको भी आप लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, तो ये हमारे क्रमिक क्या होंगे, वर्ण होंगे। ठीक है, वर्ण का अर्थ, परिभाषा, इस तरीके से आप व्याकरण की कॉपी में लिखोगे और इनको याद भी करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।